जब 18वें दिन युद्ध विराम हो गया, उसके 2 दिन बाद जो टेंट लगे थे जहां राजसी लोग रुके हुए थे, उसमें से कुछ रावटियों में से रात को पहरा दिया जा रहा है कि तभी अर्जुन की नींद खुलती है। और अर्जुन की नींद खुली तो ऐसा लगा कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, और कोई और क्या, वो तो दिखने में श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे। अर्जुन तुरंत बाहर आए और अर्जुन ने आकर देखा तो साक्षात श्री कृष्ण वहां खड़े हैं। अर्जुन ने पूछा, आप यहां क्यों खड़े हैं? आपके यहां खड़े होने का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हैं, कहते हैं मुझे कुछ जरूरी मंत्रणा करनी है। अर्जुन कहते हैं बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने 4 और भाइयों को भी बुलाओ, जरूरी बात करनी है। और भगवान श्री कृष्ण 5 को वहां उस स्थान से आगे कहीं ले जाते हैं। और भोर में जब लौट रहे हैं वहां से, तो हाहाकार मचा हुआ है, चिंगाड़ मचा हुआ है। एक स्त्री के रोने की गर्जना हो रही है जोर जोर से, और वो कोई और नहीं, द्रौपदी है। हुआ क्या? पांडवों के 5 पुत्र मार दिए गए। कोई व्यक्ति उनके सरों को धड़ से अलग कर गया है। द्रौपदी रो रही है, द्रौपदी चिंगाड़ रही है, मेरे पुत्रों को जिन्होंने मारा है मैं उनके लहू से नहाऊंगी। प्रतिज्ञा ले रही है द्रौपदी। अर्जुन और श्री कृष्ण दौड़े और जिस व्यक्ति को पकड़ कर लाए, जो अपराधी था, वो कोई और नहीं, अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा जिसने दुर्योधन के कहने पर यह कार्य किया था। लेकिन असल में दुर्योधन ने यह नहीं कहा था कि उन बच्चों को मार दो। दुर्योधन ने कहा था 5 पांडवों को मार दो। जब रात्रि में 5 सर लेके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा, तो दर्शन आता है दुर्योधन कमर टूट चुकी है, अंतिम श्वासें ले रहा है, और कहता है एक एक सर मुझे दो, और सर हाथ में आते और दबा देता हाथ से। एक दब गया, एक का कचूमर बना, दूसरे का कचूमर बना, तीसरे का बना, चौथे का बना, 5वां जैसे ही उसके हाथ में आया, उसको दबा नहीं पाया। क्षमा कीजिए, वो दबा दिया। और जब दब गए तो 5 के 5 सर जैसे ही दबे, एकदम दुर्योधन कहता है ये क्या है? अश्वत्थामा ने कहा क्या हुआ? बोला ये मैं सोचा कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, लेकिन ये तो 5 कुचल दिए गए मेरे हाथ से। इसमें से कोई भी भीम का सर नहीं है। इसका मतलब ये पांडवों के सर नहीं है। प्रकाश किया गया, और जब प्रकाश किया गया तो क्या देखा वहां पर उन बच्चों के वो सर थे जो पांडवों के पुत्र थे। बहुत रोया दुर्योधन, बहुत रोया। तब दुर्योधन, देखिए ध्यान रखना, जब अंतिम समय हो, जब हार बिल्कुल सामने हो कि अब कुछ नहीं बचा, व्यक्ति को ये तो जरूर होता है कि मैंने अपने जीवन में अच्छा बुरा क्या किया। दुर्योधन रो रहा है इस बात को लेकर कि मैंने पूरा कुटुंब समाप्त कर दिया। ये 5 बच्चे बचे थे, ये भी गए। इस बात पे रोया है दुर्योधन, उसका दिल पसीजा है। लेकिन उसने बहुत बड़ा बुरा कहा जब अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया था कि मैंने इसके लिए इतना किया और ये मुझसे ऐसे कहता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर रोती हुई द्रौपदी के पास जब सब पहुंचे तो अर्जुन और कृष्ण निकले हैं और पकड़कर लाए अश्वत्थामा को, और अश्वत्थामा को लाकर खड़ा कर दिया द्रौपदी के आगे। ये तुम्हारे बच्चों का कातिल है, बताओ इसे क्या दंड देना है। वैसे तो मृत्यु दंड निश्चित है, लेकिन तुम जो कहोगी वो करेंगे। जो द्रौपदी अभी चिंगाड़ रही थी, जो द्रौपदी कह रही थी कि उसको लाओ, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी, वो द्रौपदी देखती है सामने अश्वत्थामा है। द्रौपदी का रोना, चिंगाड़ना जोर जोर से जो कर रही थी, वो एकदम शांत सर झुका लिया द्रौपदी ने। युधिष्ठिर ने कहा देवी बोलो, क्या करना है इसका? द्रौपदी कहती है कुछ नहीं। सब कहते हैं कुछ कैसे नहीं, निरपराध बच्चों को मारा है, सोते हुए बच्चों को मारा है इसने।
बोला हाँ मैं जानती हूं। बोला तुम तो अभी कह रही थी कि जिसने बच्चों को मारा है मैं उसको मारूंगी। बोला पर मुझे ये नहीं मालूम था कि ये अश्वत्थामा ने किया है। बोला आखिर तुम इसे छोड़ना क्यों चाहती हो? बोला मैं इसलिए छोड़ना चाहती हूं क्योंकि मैं धर्म जानती हूं और मैं जानती हूं कि ये एक ब्राह्मण है, इसे मारा नहीं जा सकता। मैं क्षत्राणी हूं लेकिन मैं धर्म जानती हूं, ये ब्राह्मण, इसे मारा नहीं जा सकता, अधर्म है। इसने जो किया वो इसका किया है, हम अधर्म नहीं कर सकते। फिर मंत्रणा हुई और फिर बात ये निकल कर आई, नहीं वो सब कुछ ठीक है लेकिन इसने सोते हुए बच्चों को मारा है, इसलिए इसको छोड़ा नहीं जा सकता। फिर द्रौपदी से सबने कहा द्रौपदी बताओ। द्रौपदी ने कहा मैं फिर कहती हूं इसे मारा नहीं जा सकता। क्यों नहीं मारा जा सकता? बोला अगर इसे मारोगे तो तुम सबको गुरु हत्या लगेगी। गुरु हत्या कैसे लगेगी? तो द्रौपदी क्या तुम नहीं जानते कि पुत्र पिता की आत्मा होता है और इनके पिता आपके गुरु थे। अगर आप इनका वध करते हैं तो गुरु वध होगा, ब्रह्महत्या लगेगी, इसलिए भी इसे नहीं मारा जा सकता। फिर चर्चा होती है, फिर द्रौपदी से कहते हैं द्रौपदी और कोई कारण बताओ। तब द्रौपदी जो कारण बताती है उससे सबके सर नीचे झुक गए थे। द्रौपदी कहती है इसने मेरे 5 बालकों को मारा है, मेरे बच्चे चले गए लेकिन मेरे पास मेरे पति हैं। इसका पिता अर्थात गुरुदेव मारे जा चुके हैं और इसके पास एक मां है, वो विधवा है। मेरे पास तो मेरे पति हैं। अगर ये मारा गया तो उस महिला के पास कोई उसकी देखरेख वाला नहीं बचेगा। मैं कि स्त्री हूं, इस स्त्री धर्म को मैं जानती हूं, इसलिए इसे नहीं मारा जा सकता। आप विचार कीजिए, द्रौपदी का ऐश्वर्य, द्रौपदी का ज्ञान, द्रौपदी कितनी विदुषी थी। आप विचार कीजिए, किसी के बच्चे की सर कटी हुई 5 लाशें पड़ी हुई हैं और वो ज्ञान की बातें कर रही है। यही समझना था, यही जानना। हालांकि बाद में अश्वत्थामा के साथ एक न्याय हुआ। ध्यान रखना, मृत्यु शरीर की नहीं होती, शरीर से बड़ी मृत्यु स्वाभिमान की होती है। उस अश्वत्थामा के साथ क्या किया गया? उसका शिखा, उसके जनेऊ, उसकी मणि निकाल ली गई। जो उसका ऐश्वर्य था, जो उसका सम्मान था, वो ले लिया गया भरी सभा में। और इससे बड़ी कोई मृत्यु नहीं है।